हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 4 की हिंदी करेंगे। चतुर्थ पाठ अर्थात पाठ 4, जिसका शीर्षक है कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष। ये वृक्ष का नाम है। इसका पाठ परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेतालपञ्चविंशति इति प्रसिद्धकथासङ्ग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतोऽस्ति। अर्थात प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अर्थात जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां, इस कथा में पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवान् लौकिक पदार्थान् न याचते, अपितु सः सांसारिक प्राणिनां दुःखानि अपाकरणाय वरं याचते। अर्थात इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में यानी अपने घर के उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो हि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जलतरंगवत् अनित्याः सन्ति। अर्थात क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। अर्थात केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अब हम इस पाठ की हिंदी देखते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। अर्थात सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है। तस्य मानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। अर्थात उसके शिखर पर एक कंचनपुर नामक नगर सुशोभित था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ कोई जीमूत केतु नामक शोभा संपन्न विद्वानों का स्वामी रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः। उसके गृह उद्यान में वंश परंपरा से रक्षित एक कल्प वृक्ष था। स राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। अर्थात उस राजा जीमूतकेतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। सह जीमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। अर्थात वह महान दानवीर और सब प्राणियों के प्रति दयालु था। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवेश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। अर्थात उसके गुणों से प्रसन्न होकर और मंत्रियों द्वारा प्रेरित होकर उस राजा ने कुछ समय बाद जवान हुए उस जीमूतवाहन का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषिण पितृमंत्रिण यौवराज्ये स्थितम तम जीमूतवाहनम उक्तवन्तः। अर्थात युवराज रहते उस जीमूतवाहन को एक बार उसका भला चाहने वाले और पिता समान मंत्रियों ने कहा, युवराज, योऽयं सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। अर्थात युवराज, तुम्हारे बाग में यह जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष स्थित है, वह हमेशा आपके द्वारा पूजनीय है।
अस्मिन् अनुकूले स्थितः सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अर्थात इसके अनुकूल रहते इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते, यानी ये अगर साथ में है तो कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। अब हम आगे देखते हैं। एतत् आकर्ण्य जीमूतवाहन अचिंतयत्, अर्थात यह सुनकर जीमूतवाहन ने मन में सोचा, अहो ईदृशु, अहो खेद है, अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलम किमपि न प्राप्तम। अर्थात ऐसे अमर पेड़ को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने इससे ऐसा कोई महान फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थित, अर्थात अपितु कृपणतावश यानी लोभवश केवल तुच्छ धन ही अपने लिए मांगा। तदहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि इति, तो मैं इससे अपनी अभीष्ट मनोकामना की सिद्धि करूँगा। एवं आलोच्य सह पितु अंतिकम आगच्छत, अर्थात इस प्रकार सोचकर वह पिता के समीप आया और आकर आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते न्यवेदयत, अर्थात सुखपूर्वक बैठे पिताजी से एकांत में निवेदन किया। तात पिताजी, त्वम तो जानासी, आप तो जानते ही हैं, अंतिक एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम विजीवत चंचलम, इस संसार सागर में देह के साथ साथ यह संपूर्ण धन दौलत जल तरंग की भांति अस्थिर है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, अर्थात इस संसार में एकमात्र शाश्वत भाव परोपकार ही है जो युगों युगों पर्यंत यश उत्पन्न करता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यसे, अर्थात तो हम ऐसे अमर कल्पतरु की किस उद्देश्य के लिए रक्षा कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। यस्य पूर्वेरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गतः, अर्थात और जिन मेरे पूर्वजों ने इसकी यह मेरा है, यह मेरा है, इस आग्रह के साथ रक्षा की थी, वे अब कहाँ गए। तेषां कस्यायम, और यह कल्पवृक्ष उनमें से किसका है। अस्य वाकेते, और वे कौन है, वे इसके कौन हैं। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि, अर्थात इसलिए मैं आपकी आज्ञा से परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। अब हम आगे देखते हैं। अथ पित्राम तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच, अर्थात इसके पश्चात पिता से वैसा करने की अनुमति पाकर वह जीमूतवाहन उस कल्पतरु के समीप जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टा कामा पूरिता, अर्थात हे देव, हमारे पूर्वजों, आपने हमारे पूर्वजों की अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण किया है। आपने हमारे पूर्वजों की अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण किया है।
यथा पृथिवीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति। अर्थात हे देव, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे इस समस्त धरती पर निर्धनता दिखाई ना दे। एवं वादिनीम जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर त्यक्तस्त्वया एषोऽयं यातोऽस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। अर्थात उस कल्प वृक्ष से यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, मैं जा रहा हूँ, ऐसी वाणी निकली। आगे देखते हैं। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोईपि दुर्गत आसीत। अर्थात थोड़ी ही देर में उस कल्प वृक्ष ने ऊपर स्वर्ग में उड़कर पृथ्वी पर इतनी धन की वर्षा की जिससे कोई भी यहाँ दरिद्र नहीं रहा। ततस्थस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम्। अर्थात उसके बाद से उस जीमूतवाहन का यश प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव रखने के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो गया। तो बच्चों, आज हमने पार्ट 4 की हिंदी की है। इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।